हेलो गाइस, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के सभी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जो आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। पोएम नेम इज़ मैकेविटी द मिस्ट्री कैट एंड पोइट्स नेम इज़ T.S. एलियट। फ्रेंड्स, हमें पोएम और पोइट्स का नाम विद स्पेलिंग करेक्ट लर्न होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैकेविटी अ कैट रियली? क्या मैकेविटी वास्तव में एक बिल्ली है? नो, आंसर इज नो, नहीं। मैकेविटी इज नॉट अ कैट रियली। मैकेविटी वास्तव में एक बिल्ली नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन दो पार्ट में दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ नॉट, यदि वह बिल्ली नहीं है, हु कैन मैकेविटी बी? तो मैकेविटी कौन हो सकती है? आंसर इज इट इज़ अ क्रिमिनल। वह एक अपराधी है। कनिंग कैट, वह एक चालाक बिल्ली है, लेकिन वह एक अपराधी है। और या एन इमेजिनेशन ऑफ पोइट, या वो एक कवि की कल्पना भी हो सकती है। अगर वो वास्तव में एक बिल्ली नहीं है तो वो एक कवि की कल्पना भी हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पे कुछ लाइन दी हुई होती हैं और फिर आपने उन्हें कंप्लीट करना है। तो हमने इसे दो पार्ट में लिखा है। एक पार्ट की लाइन ऑलरेडी दी हुई है, जैसे ए मास्टर क्रिमिनल इज़ वन हु, एक मास्टर क्रिमिनल जो क्रिमिनल्स का मास्टर होता है, अपराधियों का जो सरताज होता है, वो व्यक्ति या वो कौन है? कैन डिफाई द लॉ, वो क्या कर सकता है? वह लॉ को डिफाई कर सकता है, कानून को तोड़ सकता है। सेकंड देखते हैं। द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बिकॉज, बैफल्ड मीन्स होता है चकरा जाना। जो स्कॉटलैंड पुलिस है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। बिकॉज क्यों हो जाती है? क्योंकि दे कैन नॉट फाइंड मैकेविटी ऑन सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जहाँ अपराध होता है उस अपराध की जगह पर उन्हें मैकेविटी नहीं मिलती है, इसलिए वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्ड देखते हैं। नोबडी कैन कैच मैकेविटी एट द सीन ऑफ क्राइम। कोई व्यक्ति अपराध की जगह पर, क्राइम प्लेस पर मैकेविटी को कैच नहीं कर पाता है। बिकॉज, ये इसका आंसर है क्योंकि मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम, क्योंकि मैकेविटी उनसे अधिक फास्टर, बहुत तेज दौड़ती है। जो पुलिस यार्ड हैं उनसे अधिक स्पीड से वो चलती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए कैट, आई एम श्योर, कुड वॉक ऑन ए क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रो। ए कैट, एक बिल्ली, निश्चित रूप से, कुड वॉक ऑन अ क्लाउड। क्लाउड मीन्स बादल। जैसे बादल अभी यहाँ पे दिखाई देते हैं, फिर कहीं और दिखाई देंगे, तो इस तरह से वो जो बिल्ली है वो जैसे कि एक बादल पर सवारी कर रही हो, इस तरह से दिखाई देती है। विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ कमेंट एबव। इस ऊपर दिए हुए कमेंट के रेफरेंस में हमें ये बताना है कि मैकेविटी ने किस लॉ को तोड़ा है। आंसर, मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। जो मैकेविटी है वो ग्रेविटी के लॉ को तोड़ रही है। ग्रेविटी मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण। फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। रीड स्टेंजा थर्ड एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 or 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। मीन्स हमें थर्ड स्टेंजा जो पोएम है उसके थर्ड स्टेंजा के अकॉर्डिंग मैकेविटी के बारे में 2 या 3 लाइन बतानी है। तो हमने यहाँ मैकेविटी के बारे में कुछ और लाइन भी डिस्क्राइब की हैं। आपको जो इजी लगे आप वो लर्न कर सकते हैं, बट अगर मैकेविटी का पूरा करेक्टर स्केच लिखना है या मैकेविटी के बारे में एक क्वेश्चन आता है 2 marks का, तो हम ये सभी लाइनें भी लिख सकते हैं। और 2 या 3 लाइन्स एज यू विश, जो आपको ईजी लगे वो आप लर्न कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट। मैकेविटी एक जिंजर कैट है, एक बहुत बड़ा बिल्ला है या बिल्ली है। इट इज़ वेरी टॉल, या बहुत ही टॉल है, लंबी है। एंड थिन, और पतली है। इट हैज़ सनकिन आइज। सनकिन मीन्स होता है अंदर की तरफ धसी हुई। इसकी अंदर की तरफ धसी हुई आइज हैं। एंड डीपली लाइंड आईब्रो, और इसकी जो आईब्रो है वो बहुत ही डीप है, गहरी गहरी हैं। इट्स हेड इज़ हाईली डूम्ड, और इसका जो सर है वो गुंबद के आकार का है। डूम मीन्स होता है गुंबद के आकार का। इट्स कोट इज़ डस्टी, इसका जो कोट है वो डस्टी है, धूल भरा हुआ है। एंड विस्कर्स आर अनकॉम्ड। अनकॉम्ड
मीन्स होती है उलझा हुआ होना, और इसकी जो विस्कर्स हैं, मूंछें हैं, वो उलझी हुई हैं। इट इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, और ये हमेशा जगी हुई होती है। वाइड अवेक मीन्स एकदम एक्टिव होती है। When one thinks that it is half sleep, जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यह आधी सोई हुई है, जब ऐसा फील होता है कि ये आधी सोई हुई है या इस नींद में है, तो वो पूरी तरह से जगी हुई होती है। आई होप कि आपको मैकेविटी की पूरी डिटेल, उसका करेक्ट स्केच समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, से ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, उसे हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, मैकेविटी इज़ एन ऑर्डनरी कैट। मैकेविटी एक ऑर्डनरी कैट है, एक साधारण बिल्ला है। ट्रू है ये। मैकेविटी कैन नॉट डू वॉट अ फकीर कैन ईजली डू। मैकेविटी वह नहीं कर सकती जो एक फ़कीर कर सकता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, ये गलत है, वो सब कुछ कर सकती है। मैकेविटी हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स। मैकेविटी के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, बिल्कुल ट्रू है। मैकेविटी इज़ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, हिज कोट इज़ डस्टी। तो उसका जो कोट है वो डस्टी है, मूछें हैं वो उलझी हुई हैं। तो यहाँ पर वेल ड्रेस्ड और स्मार्ट एंड ब्राइट बताया, तो ऐसा नहीं है। फिफ्थ इज मैकेविटी इज स्पाई। स्पाई मीन्स होता है जासूस। मैकेविटी एक जासूस है, अ क्रिमिनल है, एक अपराधी है, एंड ऑल रोल्ड इन वन, और वो चारों तरफ घूमती रहती है। तो ये ट्रू है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, हैविंग रीड द पोएम ट्राई टू गैस वेदर द पोइट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना। पोएम पढ़ने के बाद क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पोइट बिल्लियों का शौकीन है? इफ़ सो, यदि ऐसा है, तो वाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फिएंड एंड मॉन्स्टर। तो अगर ऐसा ही है, अगर वो बिल्लियों का शौकीन है, कवि कौन है? टी.एस. एलियट। अगर वो शौकीन है तो उन्होंने फिर मैकेविटी को एक फिएंड एंड मॉन्स्टर क्यों कहा है? मॉन्स्टर मीन्स होता है राक्षस, और फिएंड मीन्स भी बहुत ही विशाल आकार का बिल्ले के रूप में जो राक्षस है, उसके लिए फिएंड वर्ड यूज़ हुआ है। यस, इट सीम्स द पोइट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स। यस, हाँ, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि जो कवि है वो बिल्लियों का शौकीन है। ही कॉल्ड मैकेविटी अ फिएंड एंड अ मॉन्स्टर बिकॉज, वो मैकेविटी को फिएंड या मॉन्स्टर कहता है क्योंकि ही वांटेड टू पोर्ट्रे एन इविल साइड, क्योंकि वह बिल्ले का जो दूसरा पक्ष होता है, इविल साइड होता है, बुराइयां होती हैं, उन्हें चित्रित करना चाहता है। द क्विक मूवमेंट एंड मिस्टीरियस आइज। अब उसका जो इविल साइड है वो क्या है? क्विक मूवमेंट, वो बहुत जल्दी ही मूवमेंट करता है, एंड मिस्टीरियस आइज, जो उसकी आंखें हैं वो बहुत ही रहस्यमयी हैं। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी हैं। इन्फ्लुएंस्ड हिम, जो उसे प्रभावित करती हैं, टू क्रिएट दिस इविल, जो कवि को प्रभावित करती हैं कि वो एक बुरे करेक्टर को बनाए, एक बुरे करेक्टर का निर्माण करे इन द फॉर्म ऑफ कैट। और उस बुरे करेक्टर को किस रूप में दिखाया है? कैट के रूप में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो कवि हैं वो क्विक मूवमेंट और मिस्टीरियस आइज से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं, और उसी इम्प्रेस होने की वजह से उन्होंने एक फिएंड और मॉन्स्टर के रूप में कैट को डिस्क्राइब किया है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, हैज़ द पोइट यूज्ड एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन मीन्स होता है किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहना, अतिशयोक्ति। फॉर स्पेशल इफेक्ट, क्या कवि ने एक कविता में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा है? फाइंड अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट। अब हमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं आंसर। यस, हाँ, द पोइट यूज एग्जेजरेशन। कवि ने एग्जेजरेशन का यूज़ किया है, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट इज, ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ही इज़ द बैफलमेंट। बैफलमेंट मीन्स होता है उलझन में डाल देना। वह ही स्टैंड फॉर कैट, मैकेविटी। जो मैकेविटी है वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक उलझन बनी हुई है। सेकेंड इज, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने ग्रेविटी के लॉ को तोड़ दिया है।
थर्ड इज ही इज फेन्ड इन feline शेप, एक वो बहुत ही विशाल आकृति के रूप में राक्षस है। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। और फ्रेंड्स जो आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।